नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, अक्सर व बेशतर मुझसे एक सवाल किया जाता है कि हमारे इलाके में नमाज जनाजा के बाद मिठाई बांटी जाती है और इसके अलावा उलमाए कराम खड़े होकर कलाम पाक को जमा करते हैं। तो इसके बारे में शरई हुक्म क्या है? तो मेरे दोस्तों, जब भी किसी मामले को देखना हो तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो हमारे लिए मीरास छोड़ी है वो कुरान और सुन्नत की सूरत में है। तो सबसे पहले हम इसका कुरान में अगर जायज़ा लें तो अलहम्द से लेकर वन्नास तक अगर हम कुरान पाक को पढ़ लें तो किसी भी जगह न तो मिठाई को बांटने का और न कलाम इकट्ठे करने का हुक्म मौजूद है और न ही मिठाई न बांटने का या कलाम इकट्ठा न करने का कोई हुक्म मौजूद है। तो यहाँ तो बात साफ हो जाती है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में इस बारे में कोई वाज़े हुक्म मौजूद नहीं है। इसके बाद जब हम सुन्नत में देखते हैं तो सुन्नत में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में जितने भी मुसलमान इस दुनिया से रुखसत हुए तो उन तमाम के लिए 3 काम जो आज तक वो जारी व सारी हैं वो किए गए। पहला काम तो ये कि मैयत को गुस्ल और कफन दिया गया। दूसरा काम ये कि मैयत पर नमाज जनाजा अदा की गई और तीसरा काम ये कि मैयत को बाइज़्ज़त तरीके से कब्र में दफन किया गया, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आज भी दुनिया के आप किसी कोने में भी जहाँ भी मुसलमान रहते हों तो हर जगह ये सुन्नत कायम और दायम है। तो रहा सवाल ये कि फिर मिठाई बांटना और इनाम का इकट्ठा करना, इस बारे में हम फिर क्या नतीजा अखज़ करेंगे? तो मेरे दोस्तों, नतीजा बिल्कुल वाज़े है कि ये सिर्फ़ एक रिवाज है और रिवाज हमेशा ये मुआशरे की पैदावार होता है। लिहाजा इस रिवाज को हम परखेंगे कि क्या इस रिवाज में हमारे लिए सहूलत है या फिर इस रिवाज की वजह से हमारे लिए कोई मुश्किलात खड़ी हो गई हैं। तो जब हम मुआशरे का मुतालिया करते हैं तो अक्सर लोग बेचारे जब उनकी मैयत हो जाती है तो गरीब लोग लड्डू वगैरह ख़रीदने के लिए दुकानदार हजरात से उधार पर लड्डू ख़रीद कर लाते हैं और फिर वो बांटते हैं, और सिर्फ इसलिए ताकि उनका कोई नाम बुरा ना ले सके। इसी तरह मेरे दोस्तों, बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त अहबाब हैं जो दुकानदार होते हैं, वो सिर्फ जनाजे में शिरकत के लिए तशरीफ़ लाते हैं, लेकिन जब जनाजे की नमाज के बाद कलाम पाक इकट्ठा किया जाता है तो उस पर काफ़ी वक्त सर्फ हो जाता है। लिहाजा ये उन दुकानदार हजरात से भी ज़्यादती होती है कि उनको इस काम पर मजबूर किया जाता है कि वो बेचारे बैठे रहें। लिहाजा मेरे ख्याल में उलमाए कराम को भी इस पर नज़रसानी करनी चाहिए और बजाय इसके कि वो कलाम पाक को इस तरह सफ़ों में फ़र्दन फ़र्दन वो चल फिर कर इकट्ठा करने की बजाय अगर एक मौलाना साहब खड़े होकर आवाज़ लगा दे कि कलाम पाक मेरे सुपुर्द कर दो और फिर दुआ कर दे तो यकीनन इन लोगों का वक्त बच जाएगा। ये वो हकीकत है जो मैंने आप तमाम दोस्तों के सामने रख दी है। अब नतीजा आप लोगों के हाथ में है। आया आप इस रिवाज को बदलना चाहते हैं तो फिर आगे बढ़ें और आहिस्ता आहिस्ता इसको बदलने की कोशिश करें, क्योंकि मेरे दोस्तों कोई भी रिवाज एक पीढ़ी की पैदावार होती है। लिहाजा हमसे पहले जो पीढ़ी गुजर गई ये उसकी पैदावार है। अब हमें इसका इख्तियार हासिल है कि हम इस रिवाज को बदल दें और ताकि लोगों के लिए इसमें आसानी हो। वैसे भी मेरे दोस्तों, अगर आप दुनिया में किसी भी जगह चले जाएं, जहां कहीं भी आपको जनाजा में शिरकत का मौका मिले तो वहां पर आप देखेंगे कि वहां पर मुसलमान न तो मिठाई बांटते हैं और न ही कलाम पाक इकट्ठा करने के लिए
مولانا حضرات صفوں میں چلتے پھرتے آپ کو نظر آتے ہیں۔ لہذا اس پر ہمیں خصوصی غور و فکر کرنا چاہیے اور اس رواج کو بدلنے کے لیے ہمیں قدم اٹھانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر